जय हिंद। मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपना नॉलेज किंग में। तो आज हम कुछ बेहतरीन ट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे और वो ट्रिक्स है एज बेस्ड प्रॉब्लम। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन जो आता है एज बेस्ड प्रॉब्लम, वो कहाँ कहाँ आता है? वो अभी जो आपका एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम जो होने वाला है उसमें आएगा। अभी जो आपका बीएसएससी सचिवालय का जो एग्जाम आ रहा है उसमें आएगा। उसके बाद फिर बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, हर चीज में ये वाले आता है। और ये जो ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है उसमें भी ये क्वेश्चन आता है। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि ये डील कैसे होता है। तो इस चीज को जानने से पहले हमें कुछ बस मामूली छोटा सा चीज पता होना चाहिए। जैसे जहां पूर्व लिखा हुआ है पूर्व, वहां पर माइनस करना होता है, और जहां बाद लिखा हुआ है वहां पर प्लस करना होता है। फिर से समझेंगे, जहां पूर्व लिखा हुआ रहता है वहां क्या करना होता है? माइनस। और जहां बाद लिखा हुआ रहता है वहां पर क्या करना रहता है? प्लस। बस इतना ही जानना है, बस ये हो गया। और हम इस चीज को डील करने से पहले, या इसको डील जो करेंगे उसे हम रेशियो मेथड से डील करेंगे। किस मेथड से करेंगे? रेशियो मेथड से। आप याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी मैथ का क्वेश्चन हो, अगर आप रेशियो मेथड से क्वेश्चन डील करते हैं तो 100% वो सॉल्व हो जाएगा। तो आइए हम उस चीज को डील करते हैं। पूर्व यानी कि पहले, पहले यानी पूर्व, वहां माइनस, बाद वहां पर प्लस करेंगे। तो आइए हम उसको क्वेश्चन को डील करते हैं। जैसे यहां पर लिखा हुआ है ए और बी के आयु का अनुपात 3:4 है। ए और बी के आयु का अनुपात कितना है? ए और बी के आयु का अनुपात 3:4 है। ठीक है, दोनों के आयु का योग, योग बोल रहा है, यानी कि योग मतलब कितना आता है? जोड़। जोड़कर कितना गया? 28 वर्ष है। ए और बी के आयु ज्ञात करना है, यानी कि ए और बी के एज निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे? ए और बी लिख दिए। ठीक है, ए और बी लिख दिए। फिर बोला ए और बी के आयु का अनुपात कितना है? 3:4। तो 3:4 लिख दिए। ठीक है, ए और बी के आयु का अनुपात कितना है? 3:4, 3:4 लिख दिए। फिर बोल रहा है कि दोनों का आयु का योग 28 वर्ष है। तो योग बोल रहा है, तो हम जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे तो दोनों को जोड़ेंगे। 3 और 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 7, 7 होगा। और दोनों को जोड़ के बोल रहा है कितना आ गया है? 28, 28 आया है ना। दोनों का योग कितना है? 28। दोनों का योग कितना है? 28। तो 7 चौका 28, ये कितना बार में कट जाएगा? 4 बार में, यानी कितना गुना है? 4 गुना है। तो हम इसमें भी 4 से गुना कर देंगे, और इसमें भी क्या करेंगे? 4 से गुना कर देंगे। इसमें भी 4 से, इसमें भी 4 से। जब हम इसको गुना करेंगे तो यहां पर एज जो आएगा मेरा 12, और यहां पर जो एज आएगा मेरा 16। अब किसका पूछ रहा है? ए और बी के आयु ज्ञात करे। तो ए और बी का आयु निकल गया, ए का निकल गया 12 और बी का आयु निकल गया 16। ये हो गया मेरा आंसर। आई होप समझ में आया होगा। जब भी इस तरह का कॉन्सेप्ट लिखा हुआ रहे कि ए और बी का आयु का अनुपात 3:4 है और योग करके जितना आ रहा है, तो चुपचाप क्या करेंगे? दोनों को जोड़कर लिख देंगे। जोड़कर लिख देंगे और जितना योग दिया हो रहा है उससे कटा देंगे और ऊपर ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। लिखा हुआ है ए और बी के आयु का अनुपात 4:7 है। फिर वही है, ए और बी, ए और बी का आयु का अनुपात 4:7 है। 4:7 हम लिख दिए 4:7। फिर बोल रहा है उनकी आयु, उनकी आयु में अंतर कितना है? 33 वर्ष का है। अंतर बोल रहा है, अंतर जब भी क्वेश्चन लिखा हुआ है अंतर, अंतर का मतलब होता है माइनस। अंतर का मतलब क्या होता है? माइनस। और योग का मतलब होता है प्लस। योग का मतलब प्लस। अंतर जहां लिखा हुआ है वहां पर माइनस, और योग जहां पर लिखा हुआ है वहां पर प्लस। तो अंतर बोल रहा है, तो अंतर करेंगे, 7 में 4 चला जाएगा। दोनों का 4 और 7 है, तो दोनों में घटा देंगे, जो बड़ा है उसमें से घटाएंगे। तो 4, 7 में से 4 चला गया तो कितना होगा? 3। और हम बोले थे कि कितना दिया हुआ है? 33। दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है? 33। तो 33 कट गया कितना बार में? 11 बार में, यानी कि कितना गुना हो जाएगा? 11 गुना। तो हम इसमें क्या करेंगे? 11 से गुना कर देंगे। इसमें भी 11 से और इसमें भी 11 से। 11 चौक 44, 11 सत्ते 77। अब बोल रहा है कि ए और बी का आयु ज्ञात करें। तो ए का निकल गया 44 और बी का निकल गया 77, यानी कि ए का 44 और बी का 77। ये हो गया मेरा आंसर। आई होप समझ में आया होगा। जब भी इस तरह का योग और अंतर दिया हुआ रहे, चुपचाप कुछ नहीं, योग में प्लस और अंतर में माइनस। अब क्या लिखा हुआ है? दो विद्यार्थी के आयु का अनुपात 3:2 है। मान लेते हैं ए और बी दो गो विद्यार्थी है।
दो विद्यार्थी ए है और बी है, उनका आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है, 3:2, 3:2 लिख दिए। फिर बोल रहा है उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। कितना वर्ष बड़ा है, 5 वर्ष बड़ा है। छोटे विद्यार्थी का आयु ज्ञात करें। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई एक दूसरे में से कोई बड़ा है, उनमें से एक दूसरे में से कितना वर्ष बड़ा है, 5 वर्ष बड़ा है। तो 5 वर्ष तो पहले करेंगे, देखेंगे कि कौन बड़ा है। तो 3 में से 2 गया है 1, यानी कि 1 का अंतर आ रहा है। कितना वर्ष बड़ा है, 5 वर्ष बड़ा है, यानी कि 5 गुना। तो इसमें 5 कर देंगे और इसमें भी 5 कर देंगे। तो पंक्तियां 15 और 5 दूना का 10, दोनों का एज निकल गया। तो बोल रहा है कि छोटे विद्यार्थी का आयु कितना है, तो छोटे विद्यार्थी का आयु 10 है। आया समझ में? जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ रहे, सिंपल सा कुछ नहीं करना है, ए और बी का आयु लिख दिए 3:2, 3:2, और फिर दोनों का गैप देखे कितना है। तो एक का गैप है, कितना वर्ष बड़ा है, 5, तो 5 वर्ष बड़ा है, तो यानी कि 5 कितना गुना है, तो 5 गुना है। तो इसमें भी 5, इसमें भी 5, अभी निकल गया 15 और ये निकल गया 10। ये हो गया मेरा आंसर, 15 और 10। आई होप सो समझ में आया होगा। आइए हम समझते, ए और बी के आयु का अनुपात 4:5 है। ए और बी के आयु का अनुपात कितना है, 4:5 है। तो 4:5 है, तो ए और बी आयु का अनुपात कितना है, 4:5। ठीक है, फिर बोल रहा है कि और उनकी आयु का योग 36 वर्ष है। फिर बोल रहा है कि उनकी आयु का योग यानी कि 36 वर्ष है, यानी कि जोड़ने के बाद कितना होना है, 36। ठीक, ये दोनों को जोड़ के 36 आ गया। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा, 4 वर्ष बाद। तो हम क्या बोले थे कि जब भी बाद लिखा हुआ रहेगा उसमें क्या करते हैं, जब भी बाद लिखा हुआ रहेगा उसमें क्या करते हैं, प्लस। 3 9 चौका 36 हो गया 36, इसमें भी 4 गुना और इसमें भी 4 गुना, तो कितना हो जाएगा 16 और ये कितना हो जाएगा 20। 4 वर्ष बाद, तो इसमें भी 4 वर्ष बढ़ा दीजिए, इसमें भी 4 वर्ष बढ़ा दीजिए, तो 16 4 20 आई 20 4 24। समझ में आया? 4 वर्ष बाद बोला, तो पहले बोला है कि ए और बी के आयु का अनुपात 4:5 है, तो 4:5 लिख दिए। आइए फिर से एक बार बताते हैं। ए और बी के आयु का अनुपात, ए और बी का आयु का अनुपात कितना है, 4:5। ठीक, लिख दिए। फिर बोल रहा है कि उनकी आयु का योग 36 वर्ष है। तो जब भी योग बोला तो योग यानी कि 9, 5 और 4 जोड़ के तो 9, और योग कितना आ गया है 36, 36 लिख दिए। तो 9 चौक 36, 4 बार में कटे यानी कि 4 गुना, इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई, ये हो गया 16, आई हो गया 20। फिर बोल रहा है 4 साल बाद, तो इसमें भी 4 साल में ऐड करेंगे और इसमें भी 4 साल ऐड करेंगे, तो हो जाएगा 20, आई हो जाएगा 24। है ना आसान? समझ में आया? आया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 है, यानी कि परसेंटेज दिया हुआ है। चुपचाप क्या करेंगे, परसेंटेज लिखा हुआ है ए और बी, ए और बी के वर्तमान आयु कितना लिखा हुआ है, 5:7, 5:7। ठीक है, लिख दिए। और 8 वर्ष बाद यह 7:9 हो जाता है, यानी कि आफ्टर 8 ईयर। तो लिखेंगे 8 ईयर के बाद जो हो रहा है, 8 ईयर के बाद आफ्टर 8 साल के बाद कितना हो जाता है, यह अनुपात 7:9 हो जाता है, तो 7:9। ठीक है, 8 साल के बाद, कितना साल के बाद, 8 साल के बाद, 8 साल के बाद यह अनुपात कितना हो जाता है, 7:9। ए और बी को वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो यहां देखिए 5 और 2 का गैप कितना है, 5 और 2 में गैप कितना है, 2 का। और यहाँ देखिए 7 और 9 में गैप कितना है, 2 का। दोनों में इक्वल आना चाहिए, जब भी इस तरह का गैप रहे तो दोनों में इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल नहीं आता है तो फिर अलग मेथड से बनाएंगे। तो 5 और 7 में गैप कितना का रहा है, 2 का। 7 और 9 में गैप कितना का रहा है, 2 का। तो 2 का, तो 2 हम लिख दिए। कितना बोल रहा है कि 8 साल के बाद, तो 8, तो 2 चौके 8, यानी कि 4 गुना सब में बढ़ा देंगे। तो इसमें भी 4 गुना बढ़ा देंगे और इसमें भी 4 गुना बढ़ा देंगे, तो हो जाएगा 20, आई हो जाएगा 28। तो बोल रहा है ए और बी का वर्तमान आयु, तो ए और बी का वर्तमान आयु यही हो गया, 5 का 20 और 7 का 28। आया समझ में? नहीं आया? एक बार फिर से समझिए।
वर्तमान आयु जब भी लिखा हुआ रहेगा सबसे पहले ऊपर में लिखना है, तो हम पहले परजेंटेज लिख दिए, परजेंट, इस तरह पीआर लिख दिए, समझने के लिए ए और बी लिख दिए, परजेंट को पीआर से डिनोट किए, ए और बी लिख दिए। फिर बोल रहा है कि वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 5:7, 5:7 लिख दिए। फिर बोल रहा है 8 साल बाद, कितना साल के बाद, 8 साल के बाद, तो 8 साल के बाद कितना हो जाता है अनुपात, 7:9। 8 साल के बाद यही अनुपात 7:9। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे तो ये देखिए गैप कितना का आ रहा है, 2 का गैप आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ देखिए 7 और 9 जो है, 9 और 7 जो है, इसका गैप कितना का आ रहा है, 2 का आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ आ रहा है। तो 2 का जब गैप आ रहा है तो यहाँ लिख देंगे 2 का कितना है 8, 2 का कितना आ रहा है, नहीं आ रहा है 8 वर्ष बाद, तो 2 का 8, तो कट कर कितना आ रहा है 4, यानी कि 4 गुना सब में कर देंगे, इसमें भी 4 और इसमें भी 4, तो ये हो गया मेरा 20 और ये हो गया 7×4 = 28। हमको क्या बोला था, वर्तमान आयु यानी कि परजेंटेज, तो परजेंटेज 20 हो गया, ए का पूछेगा तो 20 और बी का पूछेगा तो 28। समझ में आया? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में ए और बी के आयु का अनुपात 8:5 है, यानी कि ए और बी है जिसका आयु का अनुपात 8:5 है, और 12 वर्ष पूर्व यह अनुपात 5:2 था। अब यहां पूर्व पूछ लिया है, पूर्व पूछ लिया यानी कि माइनस 5:2 था। ए और बी के वर्तमान आयु ज्ञात करें, तो सबसे पहले ए और बी लिखेंगे, ठीक है। वर्तमान में ए और बी के वर्तमान में ए और बी के आयु का अनुपात 8:5 है, तो प्रेजेंट लिख दिए, कितना दिया हुआ है 8:5, 8:5 लिख दिए। वर्तमान में ए और बी का आयु का अनुपात 8:5 है। 12 वर्ष पूर्व यानी कि 12 वर्ष पहले, 12 वर्ष पूर्व ये आयु का अनुपात कितना हो जाता है 5:2 हो रहा है ना। 8 और 5 में देखिएगा गैप का तो 3 का आ रहा है, और 5 और 2 में गैप देखिएगा तो कितना का आ रहा है 3 का आ रहा है। देखिए 8 में से 5 जाएगा 3, यानी कि इसमें भी 3 का, 5 में 2 जाएगा ये भी 3 का। फिर बोल रहा है इसमें 3 का गैप आ रहा है, तो पूर्व पूछ रहा है, तो ए और बी का वर्तमान आयु ज्ञात करिए। 12, ये तो 12 निकला है ये, तो 3 का जो गैप आ रहा है वो कितना का आ रहा है 12, तो 3×4 = 12, 3×4 = 12। इसमें क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा 32, ये कितना हो जाएगा 5×4 = 20। परसेंटेज कितना हो गया 32 और 5×4 = 20। आया समझ में? 8×4 = 32, 5×4 = 20। तो ए और बी का वर्तमान आयु ज्ञात करें, तो ए और बी का वर्तमान आयु निकल गया 32 और 20। समझ में आया? नेक्स्ट करें। 15 साल पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात, यानी कि 15 years एगो राम एंड श्याम हैज एज रेशियो कितना था 2:5, मतलब 2:5 था। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 5:8 है। श्याम की आयु निकाली है, तो ठीक है राम और श्याम लिख दिए, आर से राम और एस से श्याम। परसेंटेज लिखते हैं पहले, परसेंटेज कितना है, पहले कितना लिखा हुआ 5:8 है, 5:8। 15 साल पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात 2:5 है, तो पहले 15 साल पहले लिखते हैं। 15 साल पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात कितना है 2:5। कितना साल पहले 15 साल पहले, 15 साल पहले इन दोनों का एज का रेशियो कितना था 2:5। फिर वर्तमान एज यानी कि परसेंटेज जो है वो कितना है 5:8, 5:8। तो फिर बोल रहा है कि श्याम की आयु निकालिए, तो इन देखिए इसमें गैप कितना का है, 5 में 2 गया तो 3, और ये इसमें भी 8 में से 5 गया 3, यानी कि 3 का गैप दिया है, कितना 15, तो 3×5 = 15, यानी कि कितना हो जाएगा 5 आया, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 40। इसमें अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा 25। यह 10 और 25 आया ना, 25 और 10, 10 और 25, तो 15 साल पहले था 10 और 25, तो इसमें 15 साल के उसके बाद 15 साल और बढ़ा होगा, तभी ना 15 साल पहले आया। तो 10 में 15 जोड़ेंगे तो ये 25 आया, ये वाला आया परसेंटेज। ये 25 में 15 जोड़े
तो 40 आया, तो यही देखिए 25 और 40 मेरा परसेंटेज निकल गया। समझ में आया? आप इसमें भी 15 साल पहले आया था, परसेंटेज निकालना था, तो इसका जो हम फैक्टर निकाले थे 3 का 15 से, तो 3 का 15 तो निकाल ही दिए। फिर से एक बार समझ लीजिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे और 15 साल पहले 15 साल बाद जो भी क्वेश्चन लिखा हुआ रहे, तो सबसे पहले राम और श्याम का दिया हुआ था तो राम और श्याम लिख दिए, ठीक है। एज का रेशियो जो दिया हुआ था 15 ईयर्स एगो, 15 ईयर्स एगो दोनों का एज का रेशियो कितना दिया हुआ था, 2:5, ठीक है, लिख दिए 2:5। फिर बोल रहा है कि वर्तमान में इन दोनों का आयु का अनुपात कितना है, 5:8, तो 5:8 लिख दिए, ठीक है, 5:8 लिख दिए। समझ में आया? फिर बोल रहे हैं कि दोनों का गैप कितना है, 5 में से 2 गया, या 8 में से 5 का गैप कितना है, 3 का। दोनों का एज का रेशियो कितना था, 15 साल पहले, यानी कि 15, तो 3×5 = 15, यानी कि 5। इसमें अगर 5 से गुना करेंगे, इसमें 5 से गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा मेरा 25, 25 आया। 10 और 25 जो था 15 साल पहले, तो अगर 15 साल बाद अगर हमको निकालना होगा, तो 10 में 15 जोड़ेंगे तो ये मेरा निकल जाएगा 25, यही 25 में 15 जोड़ेंगे तो मेरा निकल जाएगा 40, तो ये मेरा वर्तमान एज निकल जाएगा। तो वर्तमान जब भी निकालना होगा तो प्रेजेंट में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आपका वर्तमान एज निकल जाएगा। आई होप सो कि आप समझ रहे होंगे, और अगर समझ में नहीं आता होगा तो आप प्लीज कमेंट करके बता दीजिएगा कि समझ में नहीं आ रहा है। और दूसरा बात कि आप जितना हो सके इस चीज को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और जितना हो सके अपने दोस्तों को, फ्रेंड को ये शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, श्याम की आयु का अनुपात अपने पिता की आयु के अनुपात से आधी है, यानी कि मतलब श्याम, मान लीजिए कि फादर है और ये बेटा श्याम है, या सन लिख दिए, ठीक है। श्याम की आयु का अनुपात अपने पिता की आयु के अनुपात से आधी है, तो मान लेते हैं कि अपने पिता के आयु के अनुपात से आधी है, तो मान लीजिए ये 1 है, ये अगर 2 है, ये पिताजी इसके 2 हैं, तो ये आधा हो गया 1, ठीक है। अगर पिताजी इसके 2 हैं तो इसके श्याम का कितना हो गया 1, यानी कि अपने पिता का आधा हो गया। 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु का 1.5 गुना हो जाएगा, यानी कि 20 वर्ष बाद, यानी कि 20 ईयर्स। 20 वर्ष बाद ये कितना अपने पिता का 1.5 गुना हो जाएगा, 1.5 गुना हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 2:1/2। 1.5 गुना कितना होता है 1.5 ही होता है ना, 1.5 गुना, 1.5 गुना इसी को कहते हैं ना। तो 2×2=4, 5/2 अगर लिखेंगे तो 2 को 5 से भागा देंगे, कितना लिखा है, तो 1.5 गुना हो जाएगा 2:1/2, 1:1/2, 1/2, यानी कि 3/2, यानी कि 3/2, 1:1/2, यानी कि 3/2, यानी कि 1.5 गुना, या 3/2 अगर लिखेंगे तो 1.5 गुना आएगा कि नहीं आएगा, ऐसे आएगा 1.5 गुना, होगा ना 1.5 गुना। तो मान लीजिए कि अपने पिता से 1.5 गुना है, तो ये अगर 2 होगा तो ये 3 होगा। कैसे 2 और 3 होगा, तो मान लीजिए 3/2 जो आया है, 3/2 आ गया है, तो मान लीजिए कि फादर है और ये सन है, ठीक है, फादर है और ये श्याम है, ये 3/2 हो गया, ठीक। ये 3/2 लिखे हैं, 3/2। तो ये देखिए, ये वाले जो इधर आएगा, ये जो संख्या है, ये जो संख्या है अपने पिता से कितना गुना है, 1.5 गुना ज्यादा है, 1.5 गुना है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है और फादर और सन का या श्याम जो भी लिखा हुआ है, तो 3/2 जो लिखा हुआ है, तो ये जो है ये वाले इधर आ जाएगा, यानी कि 2:3 इस तरह का कॉम्बिनेशन में चेंज हो जाएगा, 2:3। तो हम 2 लिख दिए और ये 3 लिख दिए। अब यहाँ पर देखेंगे कि दोनों का गैप में कितना का है, 1 का, और इसमें भी गैप कितना का है, 1 का, यानी कि 1 का कितना दिया हुआ है 20, 20 साल बाद 20 दिया हुआ है, यानी कि 1 का दिया हुआ है 20। तो वर्तमान आयु ज्ञात करें, तो वर्तमान आयु ज्ञात करेंगे तो 40 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, अपने पिता का आधा भी हो जा रहा है और ये 40 हो जाएगा, ये मेरा आंसर निकल गया। आई होप सो कि समझ में आ रहा होगा। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं,
10 वर्ष पूर्व ए और बी के आयु का अनुपात 6:7 था और 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:12 हो जाएगा। ए और बी का आयु का अनुपात निकाले। तो ए और बी बोल रहा है कि 10 वर्ष पूर्व यानी कि पूर्व पहले 6:7 था, यानी कि 10 years एगो 10 वर्ष पूर्व ये कितना था 6:7। कितना था 10 वर्ष पूर्व 6:7 था। फिर बोल रहा है कि 10 वर्ष बाद यानी कि आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 10 ईयर कितना हो गया एज रेशियो 11:12। 10 वर्ष बाद ये दोनों का रेशियो कितना हो गया है 11:12। तो जब भी इस तरह का एज दे रहा है, देखिए यहाँ पर 10 और 10 ये दोनों जो 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद जो दे रहा है, यानी टोटल जो मेरा एज है वो कितना का रहा है 20 का रहा है, यानी कि मेरा 20 का रहा है। तो यानी इसमें से घटाएंगे 6 में से गैप देखेंगे, 11 और 6 का गैप कितना है 5 का है, और 7 और 12 का गैप देख रहे हैं इसमें भी 5 का है। 6 और 11 में गैप देख रहे हैं 5 का है, और 7 और 12 में गैप देख रहे हैं इसमें भी 5 का है, यानी कि 5 आ गया। फिर हम क्या बोले 10 ईयर एगो एंड आफ्टर 10 ईयर देन इसको दिन दोनों को क्या करेंगे कंबाइंड कर देंगे, मतलब दोनों को ऐड कर देंगे। तो हम 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद के जब करते हैं तो इस दोनों में आएगा मेरा 20 आएगा, यानी कि 20 कटाएंगे यानी कि 4, यानी कि 4 गुना मेरा होगा। इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 चौक 24 और 7 चौक 28, 6 चौक 24 और 7 चौक 28। ये 10 साल पहले आएगा, ये 10 साल पहले आया था, 10 साल पहले 24 और 28। फिर बोल रहा है कि 10 साल बाद, तो बोल रहा है ए और बी का वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो ए और बी के वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो ये मेरा आ गया है 24 और ये आ गया है मेरा 28। वर्तमान आयु क्या निकल गया है 24 और ये निकल गया मेरा 28। 10 ईयर्स पहले 10 ईयर्स बाद दोनों का निकालना था, तो इन दोनों को क्या करें हम पहले दोनों को ऐड कर दिए, तो ये 20 आया। दोनों का गैप कितना था 5 का, तो 5 का 20 से कट आए तो 4 बार आया, 4 से मल्टीप्लाई किया तो 6 चौक 24 और 7 चौक 28। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का मिलेंगे और इसी एज वाले जो क्वेश्चन है इसी को खत्म करेंगे। तब तक के लिए, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा और हम नहीं चाहते हैं कि आप बोरिंग महसूस करें, और हम इसी तरह के बेहतरीन मैथ्स के ट्रिक कवर करवाएंगे एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए, सीएचएसएल के लिए। तो आप बने रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल अपना नॉलेज किंग में। तब तक के लिए जय हिंद।